जसवीर सिंह जी, करीवाला, विनोद जी बहलवाल। इंद्रपाल नाम है जी। इंद्रपाल एक सरपंच गांव की गुरानी से। संदीप लोट जी जगह जगह जहाँ पर जनसंपर्क कर रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, संदीप लोट बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं जी इनेलो से। और यहाँ पर विकास जो किया इनेलो पार्टी ने किया है, जो कोई लोगों की समस्या, मूलभूत समस्या लोगों की, वो इनेलो ही पूरी करती है यहाँ पर। और हम तो मान ली सारे गाँव वासी इनेलो को ही वोट मान ले कर रहे हैं। कितने विकास कार्य हैं जो अब तक इनेलो पार्टी ने करवाए? इनेलो पार्टी ने बहुत विकास कार्य काम करवाए जी। अभी 1 करोड़ के विकास कार्य तो अभी जिला परिषद से गांव के अंदर हुए हैं। और बहुत ज़्यादा विकास कार्य करवाए जी। जो पानी की कोई समस्या हो, चाहे कोई टूटियों की कोई समस्या हो, कोई हर समस्या का समाधान किया है इनेलो ने वहाँ पर। तो कितना मुकाबला मानकर चलते हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से? नहीं, इन तीनों पार्टियों के आपस में टक्कर है जी। हाँ, हम तो अपनी जीत मान रहे हैं जी इनेलो पार्टी की। हाँ, तो अभय सिंह चौटाला जी हैं, लगातार विधानसभा के अंदर भी हर एक गांव की समस्या है उठाते रहते हैं। एक 90 मान लो एमएलए में एक अभय सिंह चौटाला ही ऐसे मान लो उम्मीदवार हैं जो हर समस्या उठाते हैं। चाहे कोई बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे कोई महंगाई की समस्या हो, हर समस्या का समाधान वही उठाते हैं हर बात अभय सिंह जी। और कोई ऐसा एमएलए नहीं है जो कोई विधानसभा में बोलकर समस्या उठा सके कोई। हाँ जी, तो जीत पक्की है इस बार? हाँ, हम अपनी जीत पक्की मान रहे हैं जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? संदीप लोट जी हैं, जगह जगह जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। संदीप लोट पढ़िया लिखिया ईमानदार वधिया कैंडीडेट है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो कैंडीडेट दिता है बहुत सुलझिया हुआ है और कोई उस ते दाग नहीं गा। और बड़ी बढ़त नाल इलाहाबाद हल्के चों रिकॉर्ड तोड़ वोटां ते लीड करूगा। अभय सिंह चौटाला दा हल्का है। अभय सिंह चौटाला दे बहुत विकास के काम करवाए भी है, किसानों की आवाज़ उठाई भी है। और किसान विरोधी सरकार तो छुटकारा पाउण लई इंडियन नेशनल लोकदल नूं जनता वोट करूगी। कितना मार्जिन मानकर चलते हो? पूरी तकड़ी लीड नाल जितेगा। अभय सिंह चौटाला ही एक ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने किसानी आंदोलन के चलते अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। देखो जी, जो किसानों की गल करूँगा, 90 एमएलए ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ एमएलए है जो अभय सिंह चौटाला जिन्होंने किसानों वास्ते इस्तीफा दिता है। हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी को ये चाहिए है भी हुण इंडियन नेशनल लोकदल का अभय सिंह का साथ दे के वोटां पा के उन्होंने हत्थ मजबूत करन। क्या नाम है? कृष्ण कुमार है जी। क्या कुछ कहना चाहोगे इनेलो पार्टी को लेकर? इनेलो पार्टी के लिए हम तो ये कहना चाहेंगे जी, ये प्रोग्रेस करे, ये सरकार बनाए। हाँ, ये यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीत के जाएगा कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से। यहाँ कांग्रेस और इनेलो का ही मुकाबला है, तो उनका तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वो तो रोज़ाना पार्टी बदल रहा है। अब भी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं है बहुजन समाज पार्टी में जाएगा, कौन सी में जाएगा, यहाँ टिकने वाला नहीं है ये। और शैलजा यहाँ से मैदान छोड़कर 20 साल पहले चली गई, तो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कभी वहाँ चली गई है, माड़ा से या बाहर रही है, तो ये यहाँ आ गई। और अभय सिंह है जो किसानों के मसीहा है, उसने अपना मतलब त्याग किया है किसानों के लिए। हम किसान हैं, इसलिए हम इनेलो को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी एक हिंदुस्तान के अंदर इतने एमएलए एमपी है, उसने एक ने अपनी सीट छोड़ दिया यहाँ। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके पीछे चलें। और वो देवीलाल का वंशज है, देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। इसी प्रकार चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, तो यहाँ से तो ये इनेलो बड़ी भारी बहुमत से जीतेगा। इनेलो के सामने 2 और कैंडिडेट हैं, कुमारी शैलजा है, डॉक्टर अशोक तंवर है। उनका बड़ा दावा है कि 6 लाख नहीं, दावा तो मैं भी कर सकता हूँ जी, एक निर्दलीय फार्म भर के मैं भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 5 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। दावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तंवर का तो कोई यहाँ महत्व ही नहीं है, वो तो फाइट में भी नहीं है। तंवर तो बार बार पार्टी बदल रहा है। लोग कह रहे हैं ये इस पार्टी में रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी मालूम नहीं है। वो तो ठीक है, उसको किस हिसाब से पार्टी ने टिकट दी है, समझ से बाहर है। फाइट इनेलो की है,
और इनेलो यहाँ से मतलब कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से कवर कर रही है। ऐसी क्या कुछ वजह है जिसके कारण आप इनेलो को ही वोट देना चाहते हो, उन्हें सपोर्ट करना चाहते हो? हम इसलिए करना चाहते हैं जी, वो किसानों के मसीहा हैं। चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा थे, उसी चौधरी देवीलाल की जो नीतियाँ थी उनको वो आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया था, उसी प्रकार उसने किसान आंदोलन के अंदर अपने एमएलए पद से इस्तीफा दिया था। तो इससे बड़ा और हमारे लिए क्या हो सकता है? हम किसान होने के नाते अगर हम आज उसका अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और विधानसभा की अगर बात की जाए, विधानसभा के अंदर भी 90 एमएलए में से सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला ही हैं जो हर एक गांव का मुद्दा उठाते हैं। हाँ, यही तो बात है सब, इसीलिए तो यहाँ पर ये संदीप जी लोट है वो जीत रहे हैं, उनकी नीतियों की वजह से ही जीत रहे हैं। जीत पक्की मानते हो आप? श्योर जी, 105%। दीप लोट सबसे पहली बात तो ये है जी, वो लोकल है, सिरसा लोकसभा क्षेत्र के हैं। तंवर आया पहले बाहर से आया, शैलजा है बाहर से है, पहले तो जो लोकल है उसको वोट देना चाहिए। तंवर पहले बोलते राहुल गांधी का शक है, ये करेगा, पेरिस बनाया, कुछ नहीं किया, भाग गया 10 पार्टियों में। शैलजा यहाँ से जीती, अम्बाड़ा भाग गई, अम्बाड़ा से जीती फिर यहाँ भाग गई। तो इसलिए इन दोनों का तो कोई वजूद ही नहीं है और लोगों को वोट देने भी ना चाहिए। जो खुद का है वो कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे भी, जो अपना मारेगा तो छाया में ज़रूर डालेगा, तो वो कहानी है। और ये तो दोनों के दोनों बार के हैं, इनको तो वोट देने का जनता का हक ही नहीं बनता। डॉक्टर अशोक तंवर हैं, कुमारी शैलजा है, उनका बड़ा दावा है कि 6 लाख वोटों से जीत होगी। दावा तो जब कह रहे थे, कहते पेरिस बनाएंगे, वो दावा कहाँ गया? कहने को तो एक निर्दलीय कह दे, कोई कह दे भी मैं 6 लाख से जीत रहा हूँ, 10 लाख से, वो तो उनकी ज़बान है, ज़बान से तो कुछ भी कह सकता है। पर जब वोट पड़ेंगे ढोलकी में, रिजल्ट आएगा, जब पता लगेगा, उसके बाद तंवर तो कहता बहुजन में भाग जाए, उनका स्टैंड तो नहीं है। तो कितना मार्जिन मानकर आप चलते हो इनेलो पार्टी? इनेलो पार्टी कम से कम 2 लाख वोटों से ऊपर जीतेगा संदीप लोट, और ऐलनाबाद हल्का भी फुल सपोर्ट करके जिताएगा। लोग कहते हैं समाज सेवी कौन होता है? समाज सेवी वो होता है जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जो दान करके कुछ लेना देना नहीं है, समाज सेवी है। भादरा में एक मियाँ बीबी, उन्होंने अपनी ज़मीन गौशाला को दी है, गौशाला से उन्होंने कुछ नहीं लेना देना, वो है समाज सेवी। और गांव में गली दे दे और दे दे, उसको समाज सेवी नहीं कह सकते, उसने तो फिर वोट लेने। असली समाज सेवी तो वही है ना, जो कुछ लेना ना हो, उसको समाज सेवी कहते हैं। जिसने बदले में कुछ लेना वो समाज सेवी थोड़ी होगा, वो तो राजनीतिक आदमी हो गया। और किया क्या है? कुछ नहीं। समाज सेवी तो नाम ऐसे ही इधर उधर घुमा रहे, काम तो कुछ नहीं किया, लोग पीछे पीछे घूम रहे। मिला करके चल रहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सम्मानित मंच, और यहाँ पर गांव गिगोरानी के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक यही निवेदन करने आया हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझे आप लोगों के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी बना करके आप लोगों की सेवा के लिए आप लोगों के बीच में भेजा है। और मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि आप मुझे आने वाली 25 मई को आप भारी मतों से गांव गिगोरानी से ज्यादा मतों से विजयी बना करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मजबूत करने का काम करें। और आप सब इतनी भारी संख्या में और मेरे स्वागत में आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।